हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अभी नैनीताल में। तो आज का पूरा डे हमारा नैनीताल में रहने वाला है। तो मैं जाऊंगी नैना देवी का मंदिर, साथ ही मैं करूंगी नैनीताल झील में बोटिंग। तो ये है नैनीताल झील। जहाँ से हम अपनी बोटिंग स्टार्ट करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर हो रहा है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है बोटिंग की। तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, और वेट करने के बाद हमने थोड़ा डिसाइड किया कि पहले हम चलते हैं नैना देवी के मंदिर। पहले हम माता के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर हम बोटिंग करने के लिए आएंगे। तो ये नैनीताल झील से माता के मंदिर का 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस भी है, रिक्शा भी है, बट हम वॉक करके गए। और सामने आप देख रहे हैं वो चर्च बनाया गया है, और बहुत ही बड़ा मस्जिद है जो कि नैनीताल झील के आसपास ही है। ये है पहाड़ी काफल, पहाड़ी बेर और पहाड़ी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह मिल रही थी, जो कि यहीं के लोकल आइटम्स हैं। तो माता के मंदिर के रास्ते में ही आपको मार्केट पड़ती है, और मार्केट से होते हुए ही हम मंदिर के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो ये है माता के मंदिर का मेन द्वार। तो अब यहाँ से चलिए अंदर चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियोस लेना मना था, इसलिए मैंने मंदिर के अंदर की एक भी फ़ोटोज़ वीडियोस नहीं बनाई हैं। तो ये मंदिर का सेंट्रल एरिया है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ वीडियोस ले सकते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो मैं अपने बेटे के साथ ये मेमोरीज़ फ़ोटो वीडियोज़ में कैप्चर कर रही थी। और इस मोमेंट को जीने के बाद फिर मैं यहाँ से हम निकलते हैं। तो हम आए इस आई लव नैनीताल वाले रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर किया सैंडविच। यहाँ पे मोस्टली लोग सैंडविच ही ऑर्डर कर रहे थे, तो हमने भी सैंडविच ही ऑर्डर किया और हमने अपना लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर हम आए यहाँ पे, जहाँ पे सॉफ्टी मिल रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इतनी भीड़ को देख के हमारा भी मन किया आइसक्रीम खाने का। तो हमने भी अपनी अपनी सॉफ्टी ऑर्डर की। तो यहाँ से हमने कर ली है अपनी टिकट बुक बोटिंग के लिए, और अब मैं जा रही हूँ नैनीताल झील में बोटिंग करने। तो चलिए बोटिंग करते हैं।
मैं अपने बेटे को अपने साथ बोटिंग करने के लिए नहीं लाई। मेरा बेटा अपने डैडा के साथ ही हमारा वेट कर रहा है बाहर, बिकॉज़ मुझे थोड़ा अनसेफ लगता है बच्चों के साथ बोटिंग करना। और मेरा बेबी बहुत ही छोटा है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कहते हैं नैनीताल झील की गहराई बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं, तो बेटर रहता है, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मैं अभी इस झील में इस मोमेंट को अपने सास के साथ, अपने भांजे के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का, पानी का और नेचर का। तो बहुत ही शांति मिल रही थी। मैं इस पल को सिर्फ देख के, फील करके एंजॉय कर रही हूँ। नैनीताल झील में 2 टाइप की बोटिंग होती है, एक हाफ एन आवर की जो कि आपको आधा झील कवर करके देते हैं, और एक फुल 1 आवर की जिसमें आपको 1 एंड से दूसरे एंड तक लेके जाते हैं। तो हमने 1 आवर वाली बोटिंग की, में हमें बोटिंग वाले भैया ने एक एंड से दूसरे एंड तक लेके गए, सारे कॉर्नर्स को कवर किया और हमने इस पल को इतना एंजॉय किया, बस शांति से बैठ के बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। बोटिंग के अलावा आप नैनीताल में रोपवे से हिल टॉप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप सामने मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, रोपवे से यही रास्ता है हिल टॉप पे जाने का। तो देखते हैं, अगर हमें बोटिंग करने के बाद टाइम मिल जाता है तो हम हिल टॉप पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बोटिंग हो गई है पूरी और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं हमारा। रोपवे से हमने हिल टॉप पे जाने का प्लान किया, बट 5 बज गए थे और 5 बजे रोपवे बंद हो जाता है। तो हम जा रहे हैं वापस। आते वक्त हमें मिला ये मोमोज़ की शॉप, तो हमने सोचा क्यों ना मोमोज़ ट्राई किया जाए। मोमोज़ ट्राई करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि अभी हमें बैक टू हल्द्वानी जाना है और रात भी हो रही है, शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। तो भैया ने हमें जिस स्पॉट पे बुलाया है, जहाँ पे उन्होंने गाड़ी अपनी पार्क की है, तो अभी हम पूछते हुए उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें मिल गई अपनी गाड़ी और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं मामी के घर। तो आज हमें सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मामी का बेटा भी आया हुआ था अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके। तो आज हमें राहुल से भी मिलने का मौका मिला और हम साथ में डिनर करने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी मैं हल्द्वानी से दिल्ली की तरफ जा रही हूँ। हम अर्ली मॉर्निंग ही हल्द्वानी से निकल गए थे, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, बिकॉज़ इतनी सुबह भूख भी नहीं लगती है। तो अब हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो भैया ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप जब भी हल्द्वानी से दिल्ली के रास्ते में आते हैं तो आप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही हाइजेनिक एंड टेस्टी एंड क्वालिटी फूड ये सर्व कर रहे थे विथ रीज़नेबल प्राइस। तो मेरा तो रिव्यू बहुत पॉजिटिव था इस रेस्टोरेंट के लिए। आप यहाँ पे आएँ और मस्ट ट्राई करें, बहुत ही अच्छी सर्विंग भी है इनकी।
तो गर्मा गर्म हमारे पराठे रेडी हैं आलू के, और हमने आलू के पराठे ही ऑर्डर किए थे विथ माय फेवरेट चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आई हूँ बाहर अपने बेटे के साथ सेल्फी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब फाइनली मेरा बेटा बहुत ही हैप्पी और खुश लग रहा है, तो इस प्ले टाइम को थोड़ा और हमने एक्सटेंड किया। तेन के साथ मेधांश बहुत अच्छे से खेल रहा था, बहुत ही एक्टिव हो गया था। यहाँ पे मैं अपनी कुछ सेल्फीज़ लेती हूँ इस रेस्टोरेंट में, और अब मैं जा रही हूँ पार्किंग एरिया में जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के रास्ते में हमें गढ़गंगा की साइड में बहुत सारी शॉप्स नज़र आई। यहाँ पे मिल रहे थे लकड़ी से बने टेबल चेयर, तो हमें मेधांश के लिए एक चेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और ये चेयर को हमने फाइनली ख़रीद लिया। भैया ने इसका प्राइस ओवर प्राइस बता रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद हमें रीज़नेबल प्राइस में ये चेयर हमने बेटे के लिए ले ली। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, तो मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हल्द्वानी टू दिल्ली। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।